अब रांझी ने दुआ की थी कि मुराद और सैती मिल जाएं, तो वो मुराद जो है वो अब ऊँटनी जिस तेज़ी से लाया है वो भी एक करामत ही महसूस होती है। तो कहते हैं कि परी हूर दुलदुल संदी भैन डाची, कि किसी परी जैसी, किसी हूर जैसी, या इमाम हुसैन के घोड़े दुलदुल जैसी, ये बिल्कुल संधि के साथ भैन डाची, ये बहन लगती थी दुलदुल के साथ की। डाची ऊँटनी आ वेख ले झट कर लाड़िए नी, कि ये देख ले और झट कर जल्दी कर ए लाड़िए ए दुल्हन, ये देख ले ये ऊँटनी आ गई है, इसमें ये खूबसूरतियाँ हैं, परी है, हूर है, दुलदुल की बहन है। डाची शाह मुराद दी आन रिंगी, डाची यानी ऊँटनी जो शाह मुराद की थी वो आके बोलने लग गई, बिलबिलाने लग गई। उत्तों बोलिया साईं सवारिये नी, ऊपर से फिर वो मुराद कहने लगा कि ए मालिक यानी ए राजा, सवारिये नी, कि तेरा भला हो। ये भी हो सकता है कि साईं सवारी यानी कि तू मालिक है ए सैती हमारी, और तू ये तेरी सवारी है, दोनों तरफ जा सकता है जुमला। जादू शेर एक करामात आखा, ये मुराद कह रहा है कि मैं इसको जादू कहूँ या सेहर कहूँ या करामात कहूँ। कल ढूंढने दी वड्डी भारी नी, इसकी जो कल है, कल एक पुर्जा होता है, कोई भी जैसे चाबी कह लें, जिससे खिलौने चलते हैं, तो इसकी जो कल ढूंढना है वो बड़ा भारी किस्म का एक काम है, मुश्किल काम है कि ये कैसे चलेगी। जापे इंज ज्यों किसे मुहार फड़ के, यूँ लगता है जैसे किसी ने मुहार पकड़ के तेरे बूहे ते आन खलारिए नी, कि तेरे दरवाजे पे ला के इसको खड़ा कर दिया। की तो गुरु नामा इके फंद कोई, पता नहीं कोई गुरु नामे में से कोई मंत्र पड़ा है या कोई फंद या कोई फंदा लगाया है इसको पकड़ने के लिए। इके मंतरा वांग मदारिये नी, या किसी मंत्र की तरह जैसा कि मदारी करते हैं उस तरह से इसको ला के खड़ा किया है। डाची मेर दी ते असवार आहा, ये मोहब्बत की डाची ऊँटनी थी और उस पर सवार था बड़ा ज़बरदस्त। जागो मीट सा नाल खुमारिये नी, और इसको देखकर मैं आंखें बंद हो रही थी खुमार से। और इसके बाद है कि यानी अब ये जो है ना, ये सैती का कलाम हो सकता है कि वो कह रही कि इसको देख के मेरी तो आंखें ऐसे खुमार भरी हो गई। एक साथ गैबों पई कान मेरे, कहीं गैब से मुझे ये आवाज़ आई। डाची सुन दें सार रंगाड़िए नी, के ऊँटनी सुनते ही जिसको बोलने लग गई थी। किसी ऐसे गैब की आवाज़ से आई कि जिसको सुनते ही मैंने भी सुना और ये ऊँटने भी, और वो बोलने लग गई। नज़र मी गोला इके तीर आखा, इसको मैं नज़र कहूँ या बारिश कहूँ या गोला कहूँ या कोई तीर कहूँ। डाची वगिए वांग अंधेरी नहीं, क्योंकि ये डाची ये ऊँटनी अंधेरी यानी आंधी की तरह यहाँ पे आई है। वगिए यानी चली आई है। मेरी गई कितार कुरा कुत्ती, मेरी जो लाइन थी कितार वो कुरा गुत्थी, वो गलत रास्ते पे चली गई थी। कोई शेर की तो टूणे हारिए नहीं, लेकिन कतन जादू जैसे किया हो ए जादूगरनी, कि मेरी तो यानी अब ये जुमला जो है ना ये शायद ऊँटनी की ज़ुबान से है कि मैं तो एक कितार में थी ऊँटनियों की और वो मेरे से गुम हो गई, पता नहीं किसने जादू किया और मैं यहाँ आ गई। शाला टुका आमे होश या हश टक टुक नेड़े, शाला टुका आमे यानी कि तू शाबाश तू चलता आ, इस पे चलती आ। होश हश टक नेड़े, और हश कहते हैं जैसे आवाज़ देते हैं जानवर को हश करके, और टोक नेड़े हश टोक नेड़े के उसको हश करके उसको कहा कि करीब आ चढ़ी कजावे ते डारिए नहीं, और इसका जो कजावा जो इसके ऊपर वो चौकी सी रखी होती है बैठने की, उस पर तू बैठ जा, ये तेरे पास आ रही है और मैंने इसको तेरे पास कर दिया है हश करके, तो तू इस पर बैठ जा सैती, ये मुराद कह रहा है। वाए सोईदी पोतरी ए डाची, यानी ये हवा की तरह उसकी बेटी जैसी उसकी पोती जैसी है, ऊँटनी है, बड़ी तेज़ चलती है।
घिन झोंक पलाने नू लाड़िए नी। और घिन झोंक यानी इस पे चल पड़ और झूला ले। पलाना जिसको पालना कहते हैं, जिसको झूला कहते हैं बच्चों का, कि इस झूले में तू बैठ के झूला ले। लाड़िए नी ए दुल्हन। ओदा पलवड़ा मुँह ते पिठ पर्वत। इसके मुंह पे वो छिक्कू सा जिसको कहते हैं वो बंधा हुआ है और इसकी जो कमर है वो पहाड़ जैसी है। ये फरिश्तियाँ उठ चितारिए नी। और इसको फरिश्तों ने पेंट किया है, रंगीन बनाया हुआ है। दिन दीवियाँ हाथ ना आमदी से। ये दिन के वक़्त जो है ना वो नहीं हाथ आ रही थी। आधी रात मार दी ताड़ी यानी, और आधी रात को ये हमला करके आ गई है। यानी दिन में दीवा यानी दिया उठा के भी अगर इसको ढूंढे तो नहीं हाथ आती थी, और आधी रात को ये आ गई है हाथ मेरे। ये अब ऊँटनी के लिए भी हो सकता है और सैती के लिए भी हो सकता है मुराद का कलाम, कि दिन में तो नहीं मिलती थी लेकिन रात को मिल गई। वार शादी उमर दी बकरी नू। ये उमर की जो बकरी है खा जाएगी मौत बगियाड़ी, ये नहीं जो एक कह लें भेड़िया है मौत का, वो खा जाएगा। अब हीर और रांझा चल पड़ते हैं। सैती लई मुराद ते हीर रांझे। सैती ने मुराद को लिया और रांझे को हीर ने। रवा हो चले लाड़े लाड़ियाँ नी। तो ये दोनों दुल्हन और दुल्हे चल पड़े। रातों रात गए लेके बाज कूंजा। बिल्कुल जैसे बाज किसी कूंज को लेके चले जाते हैं। कूंज छोटा परिंदा है। और सिरियाँ नागां दी शैणा लताड़ियाँ नी। अब ये जो बल्कि यहाँ पे शी लताड़ियाँ हो तो ज़्यादा अच्छा है। रातों रात गए लेके बास कूंजा। सिरियाँ नागां दी शी लताड़ियाँ नी। यानी शेरों ने नाग जो थे सांप, उनके सरों को कुचलते हुए वो जैसे वो जाते हैं और बास जैसे कूंज को लेके जाते हैं। इस तरह से ये चल पड़े रांझे और हीर के साथ, और मुराद और सैती दोनों। आपो ताप गए लेको वाओ वाई। यानी आपो धाप अपनी अपनी जैसे पड़ी हो, इस तरह से ये हवाओं की तरह तेज़ी से चले गए। और बगेयाड़े ने तरंडियाँ पाड़ियाँ नी। जैसे जो भेड़िए हों उन्होंने तरंडियाँ जैसे बकरी जो है उनको फाड़ दिया और फिर उनको लेके चले जाएं उठा के मुँह में। वक्त हालांदा होया जहाँ हालियाँ ने। जब खेत में हल चलाने वालों का हल चलाने का वक्त हुआ, टग्गियाँ गली पंजालियाँ चाड़ियाँ नी। और उन्होंने जानवरों के गले में पंजाली वो एक पिंजरा सा, एक चौखटा सा होता है लकड़ी का, उसमें यूँ बैल का सर दे देते हैं ताकि वो इधर उधर ना जाए और वो उसी के साथ आगे आगे चलता है। तो वो उन्होंने चढ़ा ली। यानी सुबह का वक्त हो गया। कोठा वेख के सखना रोगियाँ दा। जब उन्होंने देखा खेड़ों ने कि जो कमरा है वो खाली है, इन रोगी यानी जो हीर थी उसको ज़ाहिर है कि सांप ने बज़ाहिर काटा था, तो उनसे खाली पड़ा है। एक दुए नू सैनियाँ मारियाँ नहीं। तो उन्होंने एक दूसरे को इशारा किया कि ये क्या हो गया है। अज्जू मैर दे घरां नू सानन लगी। तो ये कहने लगे जी अज्जू का जो घर है उसके घर को सानन लगी, नकब लग गई है, डाका पड़ गया है। उन्हें वेख के गला चितारियाँ नहीं। ये बातें वो चरतारने लग गए, यानी जिक्र करने लग गए बातें। उन्हें अंदरों बाहरों खबर लैके गल्लां आप विच ए विचारियां नहीं। उन्होंने इधर उधर से पता किया और फिर अपने आप में ये बातें की। जड़ा बाहरों बूहे दे विच सुता, जो दरवाजे के बाहर सोया हुआ था एक आदमी, ओनू चांगरा हुकरा मारियाँ नहीं। तो उसे उन्होंने आवाज़ें दे दे के उठाया कि तू यहाँ सोया रह गया, और वो अंदर से लड़कियाँ ले गया। सारे शहर विच शोर ते धुम पिया। करण कीरने ते ज़ारो ज़ार, यानी करण कीरने रोने लग गए, और शहर में हो कहने के शोर मच गया। रल हीर ते सैती ने ख्वार कीता, कम चौड़ कीता इन्ना डारी, यानी कि इन चालाक लड़कियों ने बड़ा ही काम तबाह कर दिया हमारा। दोनों ने मिल के ये काम किया। रल हीर ते सैती ने ख्वार कीता, कम चौड़ कीता इन्ना डारियाँ नी। ए मैरियाँ मिसल शैतान देनी। ये जो सरदारनियाँ लड़कियाँ थीं शैतान जैसी थीं। काम वालियाँ दियाँ नज़ारियाँ नी। और ये काम वालियाँ, काम सेक्स को कहते हैं। ये सेक्स में दिलचस्पी लेने वाले लोगों की ये एक नज़ारा था जो वो दिखा गई हैं। काम वालियाँ दियाँ नज़ारियाँ नी। जड़ दीन ईमान दी पटने नू।
या कटने नूं दोनों तरह हो सकता है कि दीन और ईमान की जड़ काटने के लिए ये मैरियां तेज़ कटारियां नहीं, ये औरतें तेज़ तलवारें थीं। और वह गंदगी इन्हां दे फुरज विचों, इनकी जो शर्मगाह है उसमें से गंदगी बहती है। थनी मोढ़ियां दे उत्ते चाड़ियां नहीं, और उन्होंने अपने जो पिस्तान और सीने की छातियाँ वो अपने कांधों पे उठा रखी थी, इतनी इनको शहवत थी। मियाँ जिन्हा बेगानड़ी नार रामें, जिन्होंने एक बेगानी औरत को रामें उसको भगा लिया हो। मिलन दोज होता चवाड़ियाँ नहीं, उनको आग मिलेगी दोजख की। उदल जान उत्ते जिन्ना लक बद्दा, जिन्होंने दूसरे के साथ भागने पर कमर बांध ली हो। उन्हें लिखियाँ तुरूं ख्वारियाँ नहीं, उनके तो शुरू ही से समझ लो जिल्लत और ख्वारी लिख दी गई है उनके लिए। वारस किसे दे रखियाँ रहन नहीं, पता जिन्ना दियाँ रब उतारियाँ नहीं, कि उनकी इज़्ज़त जो है वो नहीं रखी जा सकती, जिनकी जो पता यानी इज़्ज़त जो है वो रब ने उतार दी हो, वो नहीं कहने की रहती उनकी इज़्ज़त। झुग्गा हीर ते सैती ने चौड़ कीता, नक वड सुटिया दोहां लाड़ियाँ नी, उन्होंने सारा घर तबाह कर दिया, चुग्गा घर, और चौड़ कीता तबाह कर दिया, और नाक काट दिया दोनों दुल्हनों ने। ले गया उदाल के ओना जोगी, होइयां जग दे विच खुआरियाँ नी, उनको जोगी भगा के ले गया और ये जग में बड़ी जिल्लत हो गई। वेखो रब ने आप सबब लाया, ओदियां कुदरतां तो बलहारियां ने। तो ये देखो अल्लाह ने सबब लगाया और उनकी कुदरतों पे कुर्बान जाए बलहारियाँ, कुर्बान जाए कि ये काम हो गया। अद्धी रात कारवाने कूच कीता, आधी रात को जो फिर इनके बंदे थे खेड़े, उन्होंने कारवान ने कूच किया। सुन खेड़िया ने वारा चाड़ियाँ नी, ये यहाँ पे कारवान जो है इससे मुराद रांझा और सैती वैसे ज़्यादा बेहतर है कि उनका कारवान आधी रात को गया था। तो ये बात सुन के खेड़िया ने वारा चाड़ियाँ नहीं, तो इन्होंने वो तलाश करने वाले लोगों का जो दस्ता जो है वो तैयार कर लिया। मगर उन्होंने दे वारा उठ पईयां, उनके पीछे ये लोग चल पड़े। पकड़ बरछियाँ अते कटारियाँ नी, बरछी और तलवारें पकड़ ली। हाय हाय हुई विच खेड़ियाँ दे, वेखो इन्हां ते वारा चाड़ियाँ नी, कि उन्होंने हाय हाय की और उन्होंने उस पर वारां चढ़ा दी, यानी कि फौज लोग भेज दिए। और उबड़वाइयाँ उठ के भज नठे, उबड़वाइयाँ यानी हड़बड़ा के जो है ना ये लोग सारे जो है वो उठ खड़े हुए और भागे। फड़ के डांगा ते कईयाँ कुहाड़ियाँ नी, कस्सी और कई जिसको कहते हैं वो उठा ली, और कुल्हाड़ी उठा ली। वारस शाह नाइयाँ नाल जंग बद्दा, जंग हो गई नाइयों के साथ। मनवाए के खेड़ियाँ दाड़ियाँ नी, जिन्होंने यानी खेड़ों ने अपनी दाढ़ी मनवा के अब जंग करने की तरफ चले गए हैं वो। वारस शाह नाइयाँ नाल जंग बद्दा, मनवाए के खेड़ियाँ दाड़ियाँ ने। और अजू मैर नूं दोखा ने खबर दी, तेरा चौड़ चुग्गा अज हो गया, तेरा तो घर ही तबाह हो गया। लोगों ने कहा अज्जू से, की हुई तकसीर है असां कोलों, तेरा गज़ब दा सीना भरो गया, क्या ऐसी गलती हो गई कि तेरा गज़ब से सीना जो है वो भरा पड़ा है। बिजली पई आसमान थी एक गैबों, कहीं गैब से एक बिजली पड़ी आसमान से, सब बाग बूटा साफ हो गया। जोगी लै गया हीर नूं सने सैती, साडा शर्म हया सब खो गया। चादर चिट्टी नूं दाग स्या लगा, जोगी अपना धोवना धो गया। वो तो अपना काम करके चला गया। ये कुलां तो दाग ना दूर हो सी, ये नस्लों तक दाग दूर नहीं होगा। सानू कालख ही कत समो गया, हमारे तो ये कालक लगा गया है। ज़मीन सख्त आसमान भी दूर दिसे, ज़मीन हमारे लिए सख्त हो गई है और आसमान यानी अल्लाह की मदद वो दूर नज़र आती है। जेड़ा होवना सी सोई हो गया, साडा जीवना बहुत मुहाल होया। वारस शाह सुन अंदरों हो गया, हम अंदर से सुन हो गए, बिल्कुल जैसे बिल्कुल बेहिस्सो हरकत। हाल हाल करके वारां भज पईयां, लोग तलाश करने वाले पीछे चले पड़े। चांग कूक दी विच आकाश हुई, और पूरी हर तरफ आकाश यानी कि आसमान तक उनकी चीखें और शोर जो है वो चल पड़ा। सुन अंदरों बाहरों हाल बूबू, अंदर बाहर से वो सुन हो गए और हर तरफ बूबू शोर हो गया। सस हीर दी उठ हरास हुई, बड़ी वो खौफजदा हो गई कि ये क्या हो गया। सास
एक चित्तड़ वजावदे जान भज्जे, एक तो अपने यानी चित्तड़ वजावदे जान भज्जे, वो लोग जो छोटे थे वो अपने पीछे कूलों को मारते मारते भागे। भला होया फकीरां दी आस हुई, क्योंकि फ़कीरों की आस पूरी हो गई थी। बड़ा मज़ा ही ऐसा ये मिसरा हो गया कि एक चित्तड़ वजावदे जान भज्जे, भला होया फकीरां दी आस हुई। एक जान रोंदे जू खेड़ियां दी, उनकी बस्ती की तरफ चल पड़े खेड़ों की। आज वेखो ते चौड़ न खास हुई, क्योंकि उनकी जो मंडी और मार्केट है वही तबाह हो गई, यानी उनकी सारा घर बार तबाह हो गया है इस खबर से। जोगी लै गया सहती ते हीर ताई, गल आम ओवें आस पास हुई। हर तरफ ये बात फैल गई। एक लै डंडे हथी जान भज्जे, यारो पई सी हीर उदास हुई, कि वो हीर हमें पता चल गया क्यों उदास थी, हम इसलिए डंडे लेके वो चल पड़े। एहो दर्द सी हीर नू सुनो यारो, दिन रात नड्डी सी हरास हुई, इसलिए वो परेशान रहती थी, उसे यही मसला था। वारस शाह ना मुन दियाँ ढिल लगदी, जदों उस तरह नाल पटास हुई। पटास वो चमड़ा होता है जिसपे उस तरह तेज करते हैं, तो जब वो पटास को लग जाए उस तरह तो फिर वो दाढ़ी मुनते या दाढ़ी को साफ करने में देर नहीं लगती है। पहला वारा आन मुराद मिलियाँ, सबसे पहले जो फौजी लोग थे दस्ता वो मुराद को मिले। अगे कटक बलोचा ने चाड़ दिते। वहाँ पे क्या हुआ, जो उसका कबीला था बलोचों का, उन्होंने कटक हमला करके उन पे चढ़ दौड़े। पकड़ तरकशां तीर कमान दौड़े, उन्होंने तरकश संभाल लिए जिसमें तीर रखते हैं, और तीर कमान ले लिए। खेड़े नाल हथियारां दे मार दिते, और हथियारों से खेड़ों को खूब मारा। जेड़े वारां दे ठठ ठाठ यारो, जो इन ठाठ बाट थे या ये वारों के इन लोगों के वाह वाह कर दे सब पाड़ देते, वो सब ठाठ बाट ख़त्म कर दिए। मार बरछियाँ आन बलोच कड़के, बरछियाँ मार के बलोच बोले। तेगा मार के वारी चाड़ देते, और तलवार मार के जितने भी तलाश करने वाले आए थे इनको खूब पीटा। और मार नावका मोर्चे भन देते, नाविक जो तीर थे वो मार के इनका जो मोर्चे थे वो तबाह कर दिए। मार झाड़ के पिंड विच वाड़ दिते, और वापस इनको इनके गांव की तरफ धकेल दिया। एक दुए दे नाल ना रहा कोई, एक दुए दे नाल ना रहा कोई, खो मोह के मार उजाड़ दिते, कोई एक दूसरे के साथ ना खड़ा रहा और सब मार के भगा दिए। वांग फौज सिकंदरी वारां दा वांग फौज सिकंदरी वाह वारां दारा मारिया खेत वगाड़ देते। जैसे सिकंदर ने दारा शाह, दारा जो था दारा, उसको दारा शिको उसको शिकस्त दी, इस तरह से वारा यानी कि उस पे फौजें डाल के दारा को मारा और खेत उजाड़ दिए। वांग फौज सिकंदरी वाह वारा नहीं वारा, उस पर हमला कर दिया फौजों के साथ। दारा मारिया खेत वगाड़ दिते, वारिस शाह जा रब ने मेहर की, बदल कहर दे लुत्फ ने पाड़ दिते। तो वो लुत्फ के जो बदल कहर दे यानी कि जो कहर के लुत्फ बादल थे वो इस लुत्फ ने ख़त्म कर दिए। यानी ये आए थे पकड़ने, लेकिन मुराद उससे बच गया, उसके दोस्तों ने, उसके साथियों ने उसको बचा लिया। अब जेड़ी जू अंदर रांझा हीर गए, उत्थे शेर है सी आदमखोर मियाँ, जिस वो गए जगह पे वहाँ पे एक शेर था आदमखोर। अचनचेत जो उसनू बू आई, अचानक उसे इंसानों की, अचनचेत अचानक जो खुशबू आई इंसानों की, उतों दौड़ आया करके जोर मियाँ, तो भागता हुआ आया। चारों तरफ फिरे बुक्का मारदा, वो बेले विच मचाया शोर मियाँ, वो बुक्का मारदा यानी गरजता फिर रहा था। बेले विच मचाया शोर मियाँ, गरजता रहा शोर मचाया बेले में जंगल में। कन हीर दे विच आवाज़ पहुँची, कहती पिया तंदा हुण होर मियाँ। उसने रांझे से कहा अब तो मसला ही और पड़ गया, शेर भी आ गया। हीर आखदी रांझे शेर आया, मेरे कन पई घंघोर मियाँ, घंघोर यानी उसकी गरज मेरे कान में पड़ी है। पीर याद कर रब दा वास्ता ही, शेर नहीं एक कहर कलोर मियाँ, ये शेर नहीं है, ये बड़ा कोई अजाब है जो आया है, तो अपने पीरों से बात याद करो। पंज पीर रंझेटे ने याद कीते, ओ आए नहीं अख दे फोर मियाँ, ओ आए नहीं अख दे फोर, आँख पलक झपकते वो आ गए पांचों पीर। मदद करो खुदाए दा वास्ता जे, साड़ी तुसां दे हाथ है डोर मियाँ, आपके हाथों में डोर है, हमारी मदद करो। जेकर करो मदद ताई गल चंगी नहीं,
नहीं देसदी ये सानू गोर मियाँ, वरना हमें तो कब्र नज़र आती है। अगर तुम हमारी मदद करो तो अच्छी बात है। वार शाह पीरा अगे अरज करदा, खुशी करो मैनू दियो टोर मियाँ, मुझे खुशी से जाने दो। पीरों से कहा, पंजा पीरा जुबान थी हुक्म कीता, बच्चा जा जल्दी फतह पाव सैं तू, तुझे जल्दी फतह मिलेगी जा। जदों शेर आसी तेरे मारने नू, तदों किबर हंकार गवाब सैं तू, जब वो तुझे मारने आए तो तूने अपना गुरूर ख़त्म करके उससे बात करनी है। कर आजी इजस तू शेर अगे, ओनू मिन्नत दे नाल मनाव सैं तू, उसे मिन्नत करके मनाना, आजी करना। जेकर मन सी अरज ओ ना तेरी, वारस उसनू मार मुकाब सैं तू, अगर वो तेरी अरज ना मारे कबूल करे तो फिर उसको मार देना। शेर आखिया रांझिया, रांझा आखदा सुनी तू शेर मरदा, तेनू कसम है पीर फकीर दी जी। अब शेर से कहता है कि तुझे कसम है, असा आजा नू क्यों मारना है, गल बुरी है इस तदबीर दी जी, गलत बात है, तू हमें क्यों मारता है। मन असा दा आखिया जा मुरके, मुरके यानी मुड़ जा, वापिस चला जा। मन कसम हजरत दस्तगीर दीजी, हमारे पीर की बात मान ले। वारस शाह रांझा मिन्नत बहुत करदा, तबा तंग पई जट्टी हीर दीजी, इतनी मिन्नत की रांझे ने कि वो हीर जट्टी भी तंग आ गई कि इतनी क्यों कर रहा है ये मिन्नत। शेर आखे रांझा सुनी मेथों, 7 रोज़ का तवाम ना खाया है, मैंने 7 दिन हो गए खाना नहीं खाया। भुख त्रे ने बहुत बेहाल किया, मुझे भूख और प्यास ने बेहाल किया है। रब अज शिकार मलाया है, आज अल्लाह ने मुझे शिकार दिया है। तुसां दोहां नू रज के खापसा, मैं शेर गज के आख सुनाया है। वारस शाह मियाँ हीर आखदी है, सानू रब अजाब पहुँचाया है। रांझा मिन्नतां करके थक रहा, शेर आखिया बाज ना आमदा है। रांझे पीरां दा हुक्म परवान किया, मान लिया। हर चंद सवाल ता पामदा है, और सवाल करता रहा उससे मुआफ़ी का। शेर एक न मन्नी बाद उसदी, पंजा जहर दा चाह चलावदा है, शेर ने पंजा चला दिया। वारस शाह रांझा पंजा झल के ते गुस्सा जीव ते बहुत ले आमदा है, पंजा खा के उसको बड़ा गुस्सा आया। रांझा हीर नू आखदा, चल प्यारी मैं भी शेर नू मार के आवना हाँ, मिन्नत कीतियां बाज ना आमदा है, मुड्डों इसकी अलख चल आवना हाँ, अलख इसकी मैं खाल उतारता हूँ, पिछा छड़ देवे जेकर असां दा ए, नहीं ते जान थी मार गवावना हाँ, छोड़ दे तो अच्छी बात है वरना इसको मार दूंगा। वारस शाह जेकर क्या ना मने, उन इनू जिंद तो मार मुकावना, इसे जिंदा ही मार दूंगा। शेर गल सुन के रांझे यार वाली जीव विच कचीचियाँ खामदा है, वो बड़ा आप पेचोताप खाने लगा शेर कि ये मुझे मारने की बात कर रहा है। कहता आदमी ज़ात की आखदा है, पंजा दूसरी बार चलावदा है, कि ये क्या बात कर रहा है। फिर उसने पंजा मारा। रांझे वेख्या नहीं ख्याल छड़दा, दोहां बाहां तो पकड़ बहामदा है, उसने शेर को नीचे बिठाया। वारस शाह गुस्से नाल शेर ताई, रांझा जान थी मारिया चामदा है, रांझा जान थी मारिया चामदा है, वो जान से मारना चाह रहा था रांझा उसको। रांझे कड खूंडा पीर जिक्रिए दा, वक्खी शेर दे विच खुबाया सू, उसके पास था एक वो खूंडा सा, उसने वो यहाँ तो आगे से होती है जिस पे लोहे की लगी होती है, स्टिक होती है उसके आगे, वो ना लोहे की लगी होती है नोकदार, उसने उसकी कमर में या पहलू में मारा शेर के। खंजर सैयद जलाल बुखारी दा शिकम उसके विच चलाया सू, पेट में खंजर मार दिया। हुक्म पीरां दा जट नूं याद आया, जोर अपना सब लगाया सू, पंजा पीरां रांझेटे नूं फतह दिती जदों अल्लाह दा नाम ते आया सू, अल्लाह का नाम याद किया। शेर तड़फदा बहुत बेहाल होया, उदी अलख फसाद मुकाया सू, उसका जो खाल और उसका फसाद दोनों ख़त्म कर दी। वारस शाह मियाँ रांझे बैठ के ते चम शेर दे बदन तो लाया सू, उसने बैठ के फिर उसकी बदन से सारी खाल उतारी। खाल शेर दी ला मिरगान कीता, उसकी शेर की खाल उतार के अपने गर्दन में डाल ली जैसे कुछ चादर तीसी होती है, और 9 मास बुगली अंदर पाया है, तो अपनी जो एक थैली थी उसमें उसके नाखून और उसका जो गोश्त है वो रख लिया। रांझा खुशी दे नाल उठ रवा होया, तुरत हीर जट्टी पास आया है। हीर बैठी सी बहुत दलील अंदर, परेशानी में बैठी थी। रांझे जाए के मुख खाया है। जट्टी आखदी शुक्र खुदा दा है, तेनू रब ने अज बचाया है। दुश्मन जान दा पकड़ फना किया, तूने जान के दुश्मन को पकड़ के फना कर दिया, ओदा नाम निशान मटाया है। वारस शाह मकबूल और रब दे ने जिन्ना नफस नू मार मुकाया है, जो अपने नफस को मारें वो असल बहादुर होते हैं। हीर कहती है, जू अदल दी
जू अदली दी लंघी जा दोहां, जू अदली दी लंघी जा दोहां। जब उन्होंने राजा अदली की जो एक बस्ती थी उससे जब वो आगे चले दोनों, रांझे यार नू नींद आ घेरिया है, तो रांझे को नींद आ गई। मती दे रही ही रांझणे नू उस एक न चित सहेड़िया, उसने कोई दिल पे उसकी बात न ली। बड़ा समझाया हीर ने कि यहाँ नहीं सोना चाहिए, वक्त सौण दा नहीं ए हीर वारी, जोरा वरी दराज हो फेड़िया है। और उसने कहा ये सोने का वक्त नहीं है, लेकिन हीर ने जितने भी ज़ोरा ज़ोरी की बात, वो आराम से लेट गया, दराज हो फेड़िया है, वो लेट गया। तुद बुरा ही फेरना फेरिया है, तो उन्हें बहुत ही बुरी बात की है, कौन होनी दे नाल खहेड़िया है, और मुकद्दर के साथ कौन खेल सकता है, कौन लड़ सकता है। जोरावरी ओ आन दराज होया, वो ज़बरदस्ती लेट गया। हीर आखदी बुरा तू फेड़िया है, कि तूने बहुत बुरा काम ये किया है। रांझे होश ना मूल विचार की थी, रांझे ने कोई अकल की बात ना सोची, कोई ना उसने होश किया। हीर उसनू मूल ना छेड़िया है, फिर हीर ने भी उसको ना छेड़ा। जदों हो बेसुरता कूक सुता, फिर हीर नू नींद ने घेरिया है। जब वो सो गया तो फिर हीर भी सो गई। मत ना लई दोहां आशका ने, वेखो होवनी ने अकल, वेखो होनी ने अकल न खेड़िया है, दोनों ने अकल ना ली। हालांकि मुकद्दर ने उनकी अकल जो है वो मार दी थी। नींद गफलत दे विच दराज होए, गफलत की नींद में दोनों लेट गए। साथ बुरी नू जान के छेड़िया है, और ये बुरे लम्हे को खुद उन्होंने अपने पास कर लिया था। दोहा होश ना मूल विचार की थी, जान बुझ के दुख सहेड़िया है, खुद उन्होंने दुख अपने जिम्मे ले लिया था और होश न की। मोड़े कौन रज़ा खुदा दी नू, अगे किसी ने मूल ना फेरे है। अल्लाह की रज़ा को कौन मोड़ सकता है, पहले भी किसी ने नहीं फेरा ऐसे ही अल्लाह की रज़ा को। वार शाह उथे सौ गए दोवें, दुखा आन के पलड़ा फेरे है, वहाँ पे फिर दुख आने लग गए उनके पास। वो कैसे, वो आगे बताया। दूजी वार रांझे नू आन मिलियाँ, फिर दूसरे जो दस्ते थे जो खेड़ों के थे वो मिल गए वहाँ पे। सुता पिया उजाड़ विच घेरे उन्होंने देखा ये उजाड़ में सोया, उसे घेर लिया। डंड पाम दे बर्छियाँ फेर देनी, वो जनाब यूँ बाजू उठाने लग गए और बर्छियाँ तेज़ करने लग गए। घोड़े विच मैदान दे फेरे उन्हें, घोड़े यूँ चलाने लग गए आसपास उन दोनों के। और सिर हीर दे पट ते रख सुता, उसने देखा कि हीर के पट पे अपना सर रख के सोया हुआ रांझा। सप गंज खजाने छेड़े उन्हें, और उन्होंने सांप जो था खजाने पे बैठा हुआ उसको छेड़ा। सुता पकड़या कुछ न बस चले, सोया हुआ था उसका कोई बस नहीं चला, उसको पकड़ लिया। शामत नफस दी आन लवेड़े ने, और नफस की शामत ने उसको आलूदा कर दिया। हीर पकड़ लई रांझा कैद होया, वेखो जोड़ी नू आन नखेड़े ने, उन्होंने जुदा कर दिया जोड़ी को। हीर पकड़ ली, रांझा कैद हो गया। ला सहेलियाँ बन के हाथ दोवें, उन्होंने उसकी वो डोरियाँ उतारी और जो गले में थी और से हाथ बांध दिए। पिंडा चाबका नाल उचेड़े उन्हें, उसका पिंडा जिस्म जो था वो खूब उसको मारा। दे के रांझे नू दुख भहौड़ियाँ दा, उसको वो डंडे से मारे। और मुश्कां बन के चा नबेड़े उन्हें, उसकी मुश्कें बांध दी। और जेड़ा बस चले बंदा ला लेंदा, इंसान के बस में जो कुछ हो इंसान वो कर लेता है। वेखो आशिकां दुख सहेड़े ने, लेकिन आशिकों ने क्या किया, उन्होंने दुख ले लिया। इनका यही बस था कि ये दुख ले लेते, इनका यही बस चलता था। उस वक्त हिसाब न रोज़ मैशर, सोई मिलेगा जो कुछ फेड़े ने, जो कुछ तुमने फेरा है, जो कुछ दुनिया में किया है वही तुम्हें आखिरत में मिलेगा। हथों हथ बदला झोली रब पाया, रोलिया अपना सब नबेड़े ने, अपने अल्लाह ने बदला हाथों हाथ देना है। और रोलिया अपना सब नबेड़े ने, और जो कुछ आपने यहाँ तबाह किया है वो खुद ही उठाओगे। हीर आखिया रांझिया सबर करी, असा आदसा ते दुख घेरे ने, हमें दुख ने घेर लिया, सबर कर। रब्बा बंदे दे वस न पाई बंदा, रखी हिफज अमान सहेड़े ने, और हमें बंदे के बस में बंदा ना देना है अल्लाह, और हमें हिफज अमान जो है उसी को सहेड़े ने, उसी का दोस्त बनाए रहना। रांझे चाक दे नाल दो हाथ कीते, अते हीर नू दब दरेड़ियों ने, खूब उसको मारा पीटा हीर को भी। वार शाह फकीर अल्लाह दे नू मार मार के चाक खदेड़ियों ने, उसे उखाड़ के रख दिया। हीर आख्या सुते सु सब मुट्ठे, हीर ने कहा जो सो गए वो सब के सब पकड़े जाते हैं, मुट्ठे पकड़े जाते हैं। नींदर मारिया राजियाँ राणियाँ नू, और रांझू को भी मारा और
क्या ना उसको भी, रानों को भी। नींदर वली ते गौस ते कुतब मारे, नींदर मारे या राह पधाने नू। नींद जो है वो वली और गौस उनको भी मारती है, और ये राह पधाने जो मुसाफिर उनको भी मार देती है। इस नींद ने शाह फ़कीर की थे। नींद यानी कि यहाँ गफलत है इसका मतलब नींद का, और आगे जाके मौत भी इसका मतलब हो जाएगा कि गफलत की नींद ने शाह फ़कीर कर दिए। रो बैठे ने वक्त वहाने नू, ज़ाया किए हुए वक्त को रोते रहते हैं। नींद हसन हुसैन शहीद की थे। यही नींद जो थी इसने फिर हसन हुसैन शहीद करवाए कुठे करबला विच शहानियां नू। और करबला में ये दोनों शाह जो थे सरदार, इनको ज़िबा कर दिया गया। नींद हेठ सुटिया सुलेमान ताई, सुलेमान से तख्त छीन लिया गया। देंदी नींद छुड़ा टकानियां नू, ये ठिकाने छुड़वा देती है नींद। नींद ज़िबा कीता इस्माइल ताई, इस्माइल को ज़िबा किया नींद ने। और यूनुस पेट मच्छी विच पानियां नू, और मच्छी के यानी मछली के पेट में यूनुस को डाल दिया गया। नींद पुत याकूब दा खूह पाया, उसको कुएं में डाल दिया यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम को। सुनिया हो से यूसुफ दिया दानिया नू, और ये जो यूसुफ को जानने वाले हैं उन सब को ये बात मालूम है। नींद शेर ते दियो इमाम कुठे, नींद ने शेर दियो और बड़े बड़े इमाम उनको ज़िबा कर दिया। नींद मारिया वड्डे सियाणियां नू, हाबील काबील दे जंग होए छड़ गए ने कुतब टकाणियां नू, अपना ठिकाना छोड़ गया कुतब। ख्वाहिश हक दी कलम तकदीर वगी, और ख्वाहिश हक दी कलम तकदीर वगी यानी जो हक की ख्वाहिश थी उसके और तकदीर की कलम वो चल पड़ी। मोड़े कौन अल्लाह दिया पाने नू, तो अल्लाह का जो काम करने वाला हो उसको कौन रोक सकता है। सुते सोई विगतड़े अदम वांगू, सुते सोई वगतड़े अदम वांगू यानी वो बिगड़ गए जो सोए अदम की तरह, यानी कि अबू बिन अदम की तरह। ये भी हुआ है एक बुज़ुर्ग। गालिब नींद है देव रंजाने नू, और गालिब जो है नींद ये देव जो होते हैं ना उनको भी दुखी कर देती है जब उन पे नींद आती है। रांझे हीर नू बन रांझे हीर नू बन लचले खेड़े, उसको लेके चल पड़े खेड़े। दोवें रोंदे नी वक़्त वहानिया नू, दोनों वक्त गुजरे को रोने लग गए। नींद फजर दी कज़ा नमाज कर दी, शैतान दे तंबुआ ताणियां नू, यानी शैतान जब जो जाल बिछाता है उसके तहत फिर क्या होता है, फजर भी कज़ा हो जाती है। नींद नाल जुलेखा दे की थी खबरां पूछी है दर्द रंजाणियां नू, इसी नींद ने जुलेखा के साथ क्या किया ये दुख दर्द वालों से पूछो। नींद वेख जो सस्सी नू वक्त पाया, फिरे ढूंढ दी यार वहानियां नू, वो सस्सी सोती रह गई सहरा में और उसके जो भाई थे वो ले गए पुन्नू को। तो ये भी नींद ने उसको तबाह किया। नींद वेख जो सस्सी नू वक्त पाया, फिरे ढूंढ दी यार वहानियां नू, जो यार ज़ाया हो गया उससे। नींद मिर्ज़े दा सीस कटा दिता, नींद ने मिर्ज़े का सर कटवा दिया। घत कखां दे विच फुकाणियां नू, ताकि उसको जला दिया जाए तिनकों में। मारे नींदरां दे नहीं ताब आए, रहियां हसरतां नींद सताणियां नू, वो जिनको नींद नहीं आती है वो इसके लिए रोते रहते हैं कि नींद आए। इन्हां वेलियां नू पिछों याद कर सैं जट्टी हीर दे सुखन उलाणियां नू। और अब हीर जो है रांझा वो इस गुजरे वक्त को याद करता रहेगा और जट्टी की बात को भी, कि वो कहती रही कि यहाँ मत सो। किसी तत्ड़े वक्त सी न्यू लगा, किसी बड़े बदबख्त वक्त में ये ताल्लुक़ बना था। असां बीजे भुन्ने दाणियां नू, और भुने हुए दानों को हम बीजने लग गए जो कि अब कोई फ़ायदा नहीं देंगे, उनसे कोई फल नहीं लगेगा, कोई फसल नहीं होगी। 3.5 क्योंकि वो पहले ही भून लिए गए हैं तो अब उनको तो क्या उसमें से निकलना। 3.5 हाथ ज़मी है मिल्क तेरा, इंसान की जो मिल्कियत है वो 3.5 हाथ यानी कब्र है। वारस शाह क्यों वलें वलाणियां नू, तो तू और क्यों मसले पैदा करता है, बस यही सोच। वक्त सौन दा नहीं सी हीर वारी, जोरा वरी तू मुख लपेटे आवे, कि हीर की वो वारी थी जब उसने सोना था, लेकिन रांझा ज़बरदस्ती सो गया और मुंह लपेट के। हाय हाय मुट्ठी मत ना लैया, उसने अफसोस मुट्ठी थोड़ी सी भी अकल ना की। और दिती अकल 1000 जो गोइटे आवे, और 1000 अकल जो है वो जोगी को सिखा के तूने दिती अकल 1000 जो गेटे आवे, यानी कि जोगी को मैंने 1000 अकल दी लेकिन इसने नहीं सुनी बात। बस प्यों तू वैरियां डाडियां दे,
बड़े सख्त दुश्मनों के तू अब बस में चला गया है। और की वाह है मुश्क लपेटे आवे, और ऐ मुश्क में लपटे हुए ऐ शहवत ज़दा, अब तेरी क्या ज़ोर और ज़बरदस्ती चल सकती है। पिंडा चाप का नाल उधेड़ दे सन मियाँ रांझिया हुसन वलेटे आवे। तू जो हुसन को लपेटे हुए है, अब वो तेरा जिस्म मारेंगे चाबुक से। खुली बाँ करके हीर आख दिए, यानी वो बाजू उठा के हीर कहती है, मेरे वस ना कुछ गुमरेटे आवे। आया गुमराह आदमी, अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है। जेड़ा खिंडिया विच जहान सारे, नहीं जावना मूल समेटे आवे। जो बात अब पूरे फैल गई है जहान में, अब उसको समेटना मुश्किल है। रोज़ हशर दे सब हिसाब होसी, तेरे नाल ही मियाँ रजेटे आवे। अब तो हिसाब होगा आखिर में जो भी होगा, बिना अमल दे नहीं निजात तेरी। प्या मारिए कुतब दिया बेटे आवे, और तू मारा जाएगा कुतब का भी, चाहे बेटा क्यों ना हो। बिना अमल की निजात नहीं होनी। मैं आखनी हाँ उठ जा चब दे, फौरन यहाँ से उठ जा, इथों कास नूं ज़मीन ते लेटे आवे। और तू क्यों ज़मीन पे लेटा है। देश वैरियां दे विच घूक सुतों, तू दुश्मनों के देश में सोया हुआ है। कीती सुरत ना होश सलेटे आवे, और तूने होश और जो कहने के सेंस है वो इस्तेमाल नहीं की। राजा अदली है तख्त ते अदल करदा, राजा अदली अदल करता है, तख्त पे बैठा हुआ है। खड़ी बाँ कर कूक सुगरेटे आवे, तो ए सुगड़ आदमी, ए अक्लमंद आदमी, उसके सामने जाके फरियाद कर। वेला बीते हाथ ना आमदाए, मियाँ रांझे समझ बैठे हेठे आवे। बैठे हेठे आवे यानी है कमज़ोर रांझे, अब तू ये समझ ले गया वक्त हाथ नहीं आता। असर सोबता दे कर जान गलबा, सोबत का असर गलबा कर जाता है। जा राजे दे पास जटेटे आवे, तो तू जा, तेरी सोबत का असर हो जाएगा उस पर। चांदी कली तांबा तुरत होवे सोना, ये सब सोना बन जाता है। जेता कीमिया नाल चमेटे आवे, अगर वो कीमिया से उसको पारस के साथ उसको जोड़ दिया जाए। यानी रांझा इस वक्त क्या लाता, हम जब वो कहते हैं कि लोहा है, और राजा जो है वो कीमिया या पारस है। नहीं हूर बहिश्त दी हो जाता, गधा जरी दे नाल लपेटे आवे। गधा जो है वो चाहे जरी के साथ उम्दा कपड़ों में भी लपेटा हो, तो वो हूर और बहिश्त वाला का नहीं हो जाता। गोल गल नू मारना विच करना, तो गोल गल नू मारना विच करना, यानी कि हमारी बात पे गौर कर, और कानों में मत मार इसको, यानी इसको बेकार ना समझ। वार शाह सुन जट खचरेटे आवे, कि ए खच्चर, ए यानी कि खच्चर किस्म के जट, ये बात समझ ले और इस बात पे गौर कर और इसको बेकार ना समझ। ऊ कू कीता रांझे ने भी काफ़ी शोर किया। ऊंची कूक चांगर धर वासदा है, वो ऊंची ऊंची आवाज़ें मारने लग गया। बू बू मार के ललकरा करे तुमा, तो बू बू करके शोर मचा के ललकारने लगा और धूम पड़ गई। राजे पूछिया शोर एक कास्ता है, उसने कहा राजे ने ये कौन सा शोर है। राजे आखिया लो खां खबर यारो, क्या शोर ते गम हरास्ता है, कि ये गम और खौफ कैसा है। उसने राजे ने कहा पूछो क्या बात है। नफरा आखिया एक दरवेश जोगी, तो मुलाजमों ने कहा कि दरवेश जोगी है। दाद खा आया कर आस्ता है, और वो आया है इमदाद की ख्वाहिश लेकर और उम्मीद लेकर। आस्ता है उम्मीद का लेके आया है। किस मारे किस रंजाने आए, किसने उसको मारा, किसने इसको दुख दिया। लियाओ विच दरबार हरासदा है, तो उसको दरबार में रहो, क्योंकि ये दरबार जो दरबार है हरासदा है, हर एक का है। राजा आ दरबार विच होया हाज़र, खून फुटया चाबका मास्ता है। वो आया बाजार में, तो दरबार में, तो चाबकों से देखा कि खून उसके जिस्म से रिस रहा था। राजा आ दरबार विच होया हाज़र, खून फुटया चाबका मास्ता है। रांझे आखिया राजे चिरी जीवें, रांझे ने कहा कि भी ए राजा तू मुद्दतों जिए, दुआ दी, तेरा राज ते हुक्म आरास्ता है। तेरा राज और तेरी हुकूमत बिल्कुल आरास्ता है, सीधा है, सही है। हुक्म मुल्क नू दिता तेनू, हुक्म मुल्क दिता तेनू रब सच्चे, अल्लाह ने तुझे हुक्म भी चलाने के लिए दिया, मुल्क भी दिया। और करम उसका फ़िक्र गम कास्ता है, जब उसका करम हो तो फिर कौन सा फ़िक्र होना चाहिए इंसान को, कोई नहीं होना चाहिए। तेरी तांग पई रोम शाम अंदर, तेरी तो धूम मची हुई है रोम में भी और शाम में भी। बादशाह डरे आस पास तय, और आस पास के बादशाह भी तुझसे डरते हैं। तेरे राज विच बिना तकसीर मोया,
ना गुनाह ते ना कोई फासता है। तेरे राज हुकूमत में ना कोई बग़ैर तकसीर को कोई मरा, यानी कि जब भी कोई मरा उसकी गलती होगी तो वो मर गया, उसको फांसी हो गई। ना गुनाह ते ना कोई फांसता है, ना यहाँ पे गुनाह होता है, ना कोई यहाँ पे आके फंसता है। यानी तेरा मुल्क किसी को फंसाता नहीं है किसी झूठे मुकदमे में। तेरे राज विच बिना तकसीर मोया, ना गुनाह ते ना कोई फांसता है। अदल करना ते साहिब दिल ध्यान धरना, तो उसने अदल करना और ए साहिब दिल की तरफ ध्यान करना। फ़र्ज़ तेरे उत्ते आम खास्ता है, ये हर आम और ख़ास का फ़र्ज़ है तुझ पे कि तू उनकी मदद करे। मेरी सब तकसीर मुआफ़ करनी, मैनू फ़ज़ल उम्मीद दी आस्ता है। उम्मीद की आस जो है उसका मुझे फ़ज़ल है। मैं आस करके तेरे तीक आया, बनने ला मैनू जीव तरासता है। मेरे पे आस करके मैं आया हूँ तेरे पास, अब तू जो है ना वो मुझे बनने ला, मुझे मंजिल पे पहुँचा। और जीव तरासता है, मेरा जी तरसता है। मक्खी फास दी है जिमें शहद अंदर, वारिस शाह इस जग विच फासता है। इंसान भी इस दुनिया में ऐसी फंस जाता है जैसे मक्खी शहद में फंस जाती है। रांझे हुक्म कीता चढ़ी फौज बांकी, उसने हुक्म किया फौज चल पड़ी। आ राह विच मार दे खेड़ियां नूं, और उन्हें आके खेड़ों को पकड़ लिया। घेर लए खेड़े फौज ओदियां ने, तो ओदियां ने उसकी फौजों ने पकड़ लिए खेड़े, और देंदे दब ते बहुत दरेड़ियां नूं उन्होंने उनको खूब जो है ना वो मारा पीटा। सानू हुक्म जे चोर न जान पावे, चलो छड्डो कलम दियां पेड़ियां नूं। सानू हुक्म जे चोर न, अगर हमें कोई हाकिम ना माने तो चलो छड्डो करम दियां पेड़ियां नूं, तो ज़रा तुम अपने कर्म के ये जो पेड़े हैं, ये जो रस्ते हैं, इनको छोड़ के दिखाओ, तुम्हें पता चल जाएगा। इज्जत नाल चलो तुसी नाल साडे, नहीं वढ़ के खाणगे बेरियां नूं, तुम्हारे टुकड़े करके नहीं हम खाएंगे, तुम इज्जत के साथ चलो। तुसी हो सीधे चलो पास साडे, छड़ दो झगड़ियां झेड़ियां नूं, तुम सीधे होके हमारे साथ चलो और ये झगड़े छोड़ दो। बन खड़ांगे इके ते आप चलो, हम आपको बांध के ले जाएंगे, वरना खुद चलो। नहीं जानते असीं बखेड़ियां नूं, हम और कोई लंबी चौड़ी बात नहीं जानते। पकड़ विच हजूर दे लियाए हाज़र, उन्होंने ला के राजे के हजूर पेश किया उनको। राहज़ना ते खौरां पेड़ियां नूं, और खोरां पेड़ियां नूं उस मजमे को, जो वो लोग थे खेड़े, उन सबको हाजिर किया। राहज़न भी थे, यानी कि हमलावर थे रस्ते में। वार शाह चन होर जा ग्रहण लगे, जब चांद को ग्रहण लगने लगे वो भी फड़े फिर अपने फेड़ियां नूं, तो वो भी अपने चक्कर अपनी किस्मत को पकड़ने लगता है कि ये क्या हो गया है। खेड़े राजे दे आन हजूर होए, मुँह बने ने आन फरियादियाँ दे। खेड़े राजे के पास आए, मुँह उनके बने हुए थे फरियादियों के। रांझे आख्या खो ले चले नड्डी, उनका ये रांझे ने कहा कि मुझसे हीर लेके जा रहे हैं। एक खोरू पूरे बेदादियाँ दे, एक खोरू पवे बेदादियाँ दे। ये खोरू यानी ये छीनने वाले हैं, बेदादियाँ जुल्म वाले हैं, और पवे यानी पड़े हैं। एक खोरू पवे सब बेदादियाँ दे, मैथों खो फकीर नहीं उठ नठे, जिमें पैसियां नूं डूम शादियाँ दे। जैसे मिरासी शादियों पे पैसे पकड़ते हैं ना, झपटते हैं, ये मेरी फ़कीरनी को लेके जा रहे हैं, हीर को। मेरा न्याय तेरे अगे राजा साहब, मेरा ये तेरे आगे अदल का सवाल है। ए वड्डे दरबार नी आदियाँ दे, ये बड़ी बुरी आदतों वाले दरबार और लोग हैं, इनके आगे तेरी मैं कहता है कि इंसाफ की दरख्वास्त करता हूँ। और चेता दाड़ियाँ पगड़ियाँ वेख भुल्लें, जेता दाड़ियाँ पगड़ियाँ वेख भुल्लें। अगर तू इनकी दाढ़ी और पगड़ी देख के भूल के इनको समझ रहा है कि नेक आदमी हैं, शैतान ने अंदरों वादियाँ दे, ये अंदर से शैतान की पूरी पूरी आदत रखते हैं। मैं फ़कीर गरीब अनाथ जोगी, मैं फ़कीर हूँ, गरीब हूँ और यतीम हूँ। तेनू करांगा बचन आबादियाँ दे, मैं तुझे आबाद हमेशा तेरी हुकूमत हो, इसका मैं तुझे तेरे लिए दुआ करूँगा। एडा झूठा अपराध ये बोलते ने, ये झगड़े बेमुरादियाँ दे, बहुत झूठ बोलते हैं ये, क्योंकि उनकी मुराद पूरी नहीं हुई है।
वारस बाहरों सफ़ैद स्याह विचों तंबू होण जिमें मालजादियाँ दे। जैसे तवाइफ़ों के जो घर होते हैं बाहर से सफ़ेद और अंदर से काले, या जैसे तवाइफ़ों के जिस्म को देखो बाहर से सफ़ेद और अंदर से काले, ऐसे ये हैं। खेड़ियाँ जोड़ के हथ फरियाद कीती, नहीं वक्त हुण जुल्म कमावणे दा। उन्हें राजा से कहा जी जुल्म ना करो, ये ठग जे माझे दा बड़ा खोटा। ये माझा इलाका है रावी का, वहाँ का ये बड़ा ठग है। और शेर जानदा सरों जमावणे दा, और सरसों जमाने का ये जादू जानता है, हथेली पे सरसों जमा देता है। और वेड़े वड़दियाँ नड्डियाँ मोह लैंदा, इसते इलम जे रना बलावणे दा। ये तो सहन में दाखिल होता है और क्या करता है, ये औरतों को फंसा लेता है, इसे औरतें फंसाने का इलम आता है। साड़ी नौ नू एक दिन सांप लड़या, वो बक्सी मांदरी लियावणे दा। सांप काटा हमारी बहू को, तो हमने कहा भी किसी सांप के काटने वाले का जो इलाज करता है उसको बुला के लाएं। सैती दसिया जो गड़ा बाग काले। सैती ने हमारी बताया बेटी ने कि ये काले बाग में जोगी है। ढब जान दा झाड़ियाँ पावने दा, और ये दम झाड़ा करना जानता है। मंत्र झाड़ने नू असा साध आंदा, सानू कम सी जिंद बचावने दा। हमने ज़िंदगी बचानी थी, हमने इसको बुला लिया। एक धीर ते एक सी नौ साड़ी, मंत्र फूकिया दोहां ले जावने दा। इसने मंत्र मार के दोनों को ले गया। लैंदा दोहां नू रातों ही रात नट्ठा, फ़कर वली अल्लाह फेरा पावने दा। ऐसा ही अल्लाह का फ़कीर है जिसने फेरा डाला कि रातों रात दोनों को ले गया। विचों चोर ते बाहरों साध दिसे, अंदर से चोर है बाहर से साधु बना है। इसते वल है पेस बटावने दा, राजे चोरां ते यारां नू मार देनी। या राजे चोरां और यारों को मारते हैं, उनके यारों को भी। और सूली रस्म है चोर चढ़ावने दा, और जो चोर हो उसको सूली पे चढ़ाने की रस्म होती है। इसको मार दो, आप सूली दे दो। और उक्तुल मूजियात कबल ईज़ा, के इससे पहले कि मूजी चीज़ें तकलीफ़ दें, उनको तकलीफ़ देने से पहले ही मार दो। क्या फ़ायदा झगड़ियाँ पावने का, लिहाजा कोई लंबी चौड़ी बहस ना करो, इसको मारने का हुक्म दो। भला करें तू इस नू मार सुटें, अगर तू भला करे तो उसको मार दे। हुक्म आया है चोर मुकावने का, क्योंकि हुक्म भी यही है शरीयत का कि चोर को मार दिया जाए। ओदियाँ सहेलियाँ वलियाँ ते भुल नाही, तो इसकी सहेलियों, इसकी जो ये डोरियाँ हैं और इसकी जो वलियों जैसी चीज़ें हैं, इस पे मत भूल जाना। इसते वल है पेस वटावने दा, ये भेस बदलना जानता है। बादशाह नू अदल है ही पूछेगा, बादशाह नू अदल ही पूछेगा। वक्त आपसी अमल तुलावने दा, जब अमल तोले जाएंगे उस वक्त बादशाह का अदल ही पूछा जाएगा। तदों खेड़िया नू बहुत होया गलबा, मौत अपना आप भुलावने दा। उनको बड़ा हुआ और उन्होंने अपनी मौत भी भुला के बातें करने लगे थे कि हमारे साथ चाहे कुछ भी हो, हम रांझे को जो है ना वो नहीं छोड़ेंगे। कि जानिए हो कि बाप साढ़े, सोचने लगे कि न जाने हमारे हक में क्या ऐसा होगा। वेला आवे जहाँ पास बुलावने दा, जब पास बुलाने का वक्त हो रांझे और हीर के सामने बादशाह के, जब पास वो हमें बुलाए बादशाह, तो पता नहीं क्या बने। वेला गुजरिया फेर ना हाथा वे, पछोता है उम्र गवावने दा। गुजरा वक्त हाथ नहीं आता और फिर सिर्फ पछतावा रह जाता है उम्र गुजरने का। वारस शाह दा अदल ना करी रब्बा, ऐ अल्लाह तू भी वारस शाह का अदल ना करना। रखा आस में फजल करावने दा, मैं तो फजल चाहता हूँ। ये अल्लाह की तरफ जुमला है और खेड़ों का भी ये जुमला है राजे के लिए कि तू भी हमारे साथ अदल ना कर, तू हम पे फजल ही कर बस। क्योंकि अगर वो अदल हुआ तो उनका भी पता चल जाएगा कि ये लोग भी 2 नंबर हैं। रांझे आखिया सोहनी रन डिठी, मगर लग मेरे आके रियाने। रांझे ने कहा, इन्होंने देखा कि मेरी भी बड़ी खूबसूरत है, तो ये पीछे आगे घेर लिया। नट्ठा खौफ तो ए सन देश वाले, मैं खौफ से भागा क्योंकि ये इनका अपना देश और मुल्क था। पीछे कटक अज गैब दा फेरे आए ने, और पीछे इन्होंने हमला कर दिया गैब की तरफ से। पीछे कटक अज गैब दा फेरे आए और हमला कर दिया इन्होंने अचानक मुझ पर। मैं हीर दा हीर कदीम मेरी, शुरू से हीर मेरी है और मैं हीर का हूँ। झगड़ा पाए के एम ही लवेड़िया ने, इन्होंने फजूल झगड़ा डाल के हर चीज़ बर्बाद की है। पंजा पीरां दी ए मुजावरानी, ये 5 पीरों की जो है वो मुरीदनी है। इन्हें किधरों साख सहेड़िया ने, इनका कौन सा कोई रिश्ता है किसी से, बताओ कि इसका तो रिश्ता पीरों से भी है, मेरे से भी है, तो खेड़ा जो है उनका क्या रिश्ता है।
वेखो विच दरबार दे झूठ बोलन, ये वड्डा ही फेड़ना फेड़िया ने। इन्होंने बड़ा फजूल काम किया है, फेड़ना फेड़ना फजूल काम किया है कि दरबार में झूठ बोल रहे हैं। आप वारसी बने इस वोटड़ी दे, मेरे संग दा संग नखेड़िया है। इन्होंने मेरा जो साथ है, मेरा साथी, उसको बर्बाद किया है और खुद वारिस बन रहे हैं हीर के। सब राजियाँ राणियाँ तक छड़िया, सब राजे और रानियों ने छोड़ दिया। तेरे मुल्क विच आन के फेड़िया ने, और मैं तेरे मुल्क में आके पकड़ा गया। चोर यार बदनाम कर जोगड़े नूं, मार मार के चा खदेड़िया ने। इन्होंने एवं जोगी को चोर और बदनाम कह के मारा। मजरूह सा गमां दे नाल भरिया, मेरा ए भी घा उचेड़िया ने, मेरा सजरा घा उचेड़िया ने। मुझे गमों ने मजरूह किया था और उन्होंने मेरा ताज़ा गम जो है वो फिर उचेड़ दिया, उसको छील दिया। कोई रोज़ जहान ते वा लैनी, भला होया ना चाह नबेड़िया ने। हमने कुछ देर यहाँ पे सांस लेनी है और फिर भी कोई भला ना हुआ और आखिर हमें यहाँ से उठा लिया जाएगा। ये रांझा कह रहा है। राजा आखदा करा मैं कतल सारे, तेरी चीज़ नूं जे ज़रा छेड़िया ने। राजा ही सुन के रांझे की बात कहता है कि मैं सबको कत्ल करवा दूंगा अगर तेरी बीवी को कोई छेड़ेगा। सच आख तू मार के करा पुरजे, कोई बुरा जो इस नाल भेड़िया ने। कहता है मैं मार के पुरजे करूँगा अगर इसके साथ कोई बुरा सलूक करेगा। छड़ अरलियाँ जोग भजा नठे, और पर खूह नूं अजे न गेड़िया ने। और ये सब लोग जो हैं, इन्होंने सुबह अपना काम छोड़ा। अरली भी होती है, दो चीज़ों को जोड़ने को कहते हैं, तो उन्होंने वो छोड़ के और जोग भजा नठे, और जोगी के पीछे भगा, यानी अपना काम छोड़ के जोगी के पीछे इन्होंने भेज दिया लोगों को। और अभी भी खूह ना गेड़िया ने, और अभी भी इन्होंने कोई अपना मतलब कोई अभी तक इनको फ़ायदा नहीं हुआ। मैं तो आप शैतान नूं जा पुछा, आदम विच आलूद रुपेड़िया ने। और कहता है मेरा दिल कहता है मैं शैतान से ही पूछूं कि तूने आदम को क्यों इस काम में डाल दिया था कि वो भी आखिर जन्नत से निकला। मैनू बन के रुख दे नाल राजा, पिंडा चाप का नाल उधेड़िया ने। ये रांझा कह रहा है कि मुझे इन्होंने दरख्त से बांधा और चाप के मारी। वारस शाह मैं गिरदी रिहा पौधा, सुर में सुरमुचू ना लवेड़िया ने। वो कहता है मैं तो इसके गिर्द ही फिरता रहा और अभी तक मैंने कोई सेक्स भी नहीं किया इसके साथ। यहाँ से जो है ना पिछला जो मिसरा है उसको यूँ भी समझ सकते हैं, जो कहा है ना, छड़ अरलियाँ जोग भजा नठे, कि हम काम छोड़ के अपना जोगी के साथ भाग गए। पर खून अजय ना गेड़िया ने, यानी हमने अभी कुआं नहीं चलाया। ये रांझा कह रहा है कि इन्होंने मेरे पीछे भगा दिया और अभी हमने कुआं नहीं चलाया, हमने अभी कोई सेक्स भी नहीं किया। और मैं तो आप शैतान नूं जा पुछा, दिल करता मैं शैतान को ये खुद पूछूं कि आदम विच आलूद रुपेड़िया है कि तूने क्यों आलूदा किया। आदम का तो कसूर ही नहीं था, उसकी तो ख्वाहिश नहीं थी जिनसी, उसने पैदा की। तो कहता है कि आदम ने तो फिर भी कर लिया होगा सेक्स हवा से, मैं तो ये भी नहीं किया। मैनू बन के रुख दे नाल राजा, पिंडा चाप का नाल उधेड़िया ने। वारस शाह मैं गिरदी रिहा पौधा, मैं तो आस पास हीर के चलता फिरता रहा। सुरमे सुरमुचू ना लवेड़िया ने, अभी तो कोई सुरमे दानी में सुरमुचू नहीं डाला मैंने। रांझे आख्या तुसां तकसीर कीती। रांझे ने कहा खेड़ों से कि तुमने बड़ी जुल्म किया। ये बड़ा फ़कीर रंझाने जे, ये बड़ा फ़कीर है जिसको तुमने उदास और रंजीदा कर दिया है। नक कन वढ़ा दियाँ चाड़ सूली, एवें गई एक गल ना जाने अजे। नक कन वढ़ा दियाँ चाड़ सूली, मैं सूली पे चढ़ा के तुम्हारे नाक और कान कटवा दूंगा। एवें गई एक गल ना जाने अजे, इसको बस फजूल बात ना समझना तुम, मैं हकीकत में तुम्हें सूली चढ़ा दूंगा। खेड़ों से कह रहा है। राजे जट ना जान दे किसे ताई, राजे किसी भी जट को नहीं जानते, तुसी अपनी कदर पछाने अजे। यानी राजे जो हैं वो किसी को जट जुट नहीं जानते, किसी को बड़ा आदमी नहीं मानते, और तुम अपनी कदर खुद पहचानो क्या है। रना खो फकीरा थी राह मारो, तुम औरतें छीन के फ़कीरों का रास्ता रोकते हो। तंबू किबर दे तुसी ना ताने अजे, ये ऐसा गरूर का
तंबू है, ये तुम ना तानो, ना ये पैदा करो गरूर। करा ओ जो जान सी मुल्क सारा, मैं तुम्हारे साथ वो करूँगा कि सारा मुल्क देखेगा। बुरा जोगी नू जे रंजाने आजे, अगर तुमने जोगी को के साथ बुरा किया और उसको दुख दिया। नेड़े रब नू समझ के जानना सी, क्यों आजान नू तरसाने आजे, तुमने अल्लाह को जानना था कि वो पास ही तो है, और उसके बावजूद तुमने इन आजों को क्यों तरसाया। राती चोर ते दिने उधालिया ने, शैतान वांगू जागराने आजे। राती चोर, रात को चोर और ते दिने उधालिया ने, और दिन के वक़्त औरतों को लेके जाना। शैतान वांगू जागराने आजे, ये शैतान की तरह तुमने दुनिया को रोन दिया है। यानी ये दोनों काम जो हैं शैतान ने ये करता है, तो तुम भी यही कर रहे हो कि रात में चोरी करते हो और दिन में किसी औरत लेके जा रहे हो। मार खल तो साड़ी मैं खिंच सुटा, तुम्हें मार के तुम्हारे मैं खाल उतार दूंगा। तो कहते हैं तुम्हें खाल उतार दूंगा तुम्हारी। मार खल तो साड़ी मैं खिंच सुटा, मेरे राज दे विच बुलाने आ जे, कि मेरे के राज्य में मुझे बुलाना है तुमने काम के लिए, किसी अदल के लिए, तो फिर मैं तुम्हारी खाल खिंचवा दूंगा। काजी शरा दा तुसानू करे झूठा, तुम्हें जो शरीयत वाला काजी है वो झूठा साबित कर देगा। मौजा सूलियाँ दियाँ तुसा माने आजे, और फिर तुम सूली की मौज उड़ाओगे, यानी तुम्हें सूली हो जाएगी, फांसी हो जाएगी। ए नित हनकार ना मान रहिंदा, ये रोज़ नहीं रहता किबर और गरूर। कभी मौत तहकीक पछाने आजे, कभी ये मान लो कि मौत एक हकीकत है, तो फिर गरूर नहीं रहता। फ़कर जान के इसनू मारे आजे, तुमने समझा ये फ़कीर है इसको मारो। मुफलस बहुत गरीब सताने आजे, और ये बहुत मुफलिस है और सताया हुआ है, गरीब है। वारस शाह सरां दी रात वांगू, दुनिया ख्वाब ख्याल ही जाने आजे। जैसे सराय में रात होती है, होटल में जैसे आप एक रात रह लें, सराय होती थी पहले ज़माने में, तो ये दुनिया भी ऐसी ख्वाब और ख़याल है। तो यहाँ तक हमने पढ़ा है 340 सफ़े तक। शुक्रिया।